मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारी वर्कशीट नंबर 11 आई है। वो है गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में, मतलब पौधों को जानिए। और उसमें आज हम पढ़ेंगे तने के बारे में। तना पेड़ का बहुत ज़रूरी भाग होता है। जो स्टेम होता है वो पेड़ के लिए सबसे ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हमने देखा कि जड़ें जब निकलती हैं तो जड़ों के ऊपर का भाग जो है वो तना होता है। जो ज़मीन से ऊपर का भाग होगा वो तना होगा, ज़मीन से नीचे का भाग होगा वो क्या होगा? आपका जड़ होगी। तो अभी हम इसको इससे रीड करते हैं और इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक टाइम से पहुंच सके। स्टेम Stem is the part of a plant which usually grows above the ground. It is generally green in color. In most of the plant, it grows vertically upward and bear branches, leaves, flowers and buds. यहाँ पर क्या बोलते हैं? अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जाता है। इसमें ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं। ग्राउंड से ऊपर के भाग होता है जनरली। और ये किस कलर में होता है? ग्रीन कलर के अंदर होता है। द पॉइंट ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड एज नोट्स। जो रेड कलर में हमेशा मार्क होता है, चाहे वो आपकी बुक में है चाहे वो किसी नोट्स के अंदर है, जो भी हाईलाइटेड पार्ट्स हैं आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे। नोट्स, इंटर नोट्स वाला जो पार्ट्स है। तो नोट्स और इंटर नोट्स क्या है मैं आपको भी बताती हूँ। द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन द नोट्स, दो नोट्स के बीच की जो जगह होगी वो इंटर नोट्स कहलाएगी। और जहाँ से लीव्स निकलती हैं उसे हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। यहाँ से लीव निकली, ये नोड, एक नोड ये है, तो इन दोनों के बीच की जगह क्या होगी? इंटर नोड होगी। Look at the plant shown in the picture given below and note its part. If you have a potted plant at your home, then try to identify its stem. अगर आप इस पिक्चर को तो देखेंगे ही, प्लस आप क्या देखेंगे? अपने घर में भी अगर आपने देखा होगा पेड़ जो है उसको देखिए, उसके टहनी को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। तना पौधों का वह भाग है जो जमीन के ऊपर रहता है। मैं आपको समझा ही चुकी हूँ इंग्लिश मीडियम के टाइम पे भी, ऊपर होता है, हरे रंग का होता है और ज़्यादातर पौधों में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहता है। इसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। ये शब्द क्या है? ऊपर की तरफ जाता है आपका, ये ऊर्ध्वाधर होता है, स्ट्रेट। इसमें शाखाएं, पत्तियाँ, फूल और कलियाँ होती हैं। तने में जिस स्थान से, नोड की डेफिनेशन आप जो है वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जिस स्थान से पत्तियाँ निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? वह स्थान पर्व संधि कहलाता है। इंग्लिश में इसे नोड कहा था मैंने और पर्व संधि हिंदी में कहा। और दो पर्व संधियों के बीच के भाग को पर्व कहते हैं, इंटरनोड। आगे हम चलते हैं। चित्र में आपको देखा गया है, डायग्राम में आप देखिए, एक टहनी यहाँ से निकली है, एक टहनी यहाँ से निकली है। इस पर्व संधि और इनके बीच की जो जगह है वो इंटरनोड है, हमारी पर्व है। यदि आपके घर में गमले में कोई पौधा लगा है तो उसके तने को पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए कि कहाँ से पत्तियाँ निकल रही हैं, कितनी ब्रांचेस, टहनियाँ निकल रही हैं। इसको अच्छे से आप स्टडी करेंगे। चलिए अब हमने तना कहाँ से होता है, पत्तियाँ कैसे निकली वो सीख लिया। अब हम जानेंगे कि व्हाट डज स्टेम डू। स्टेम करती क्या है? टहनियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, उनके कार्य ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपका क्वेश्चन भी है, सी पार्ट है आपका, राइट टू फंक्शंस ऑफ स्टेम। वो यहाँ से आप लिख देंगे। जो मेरे स्टेम्स हैं वो क्या करती हैं? सपोर्ट्स ए प्लांट टू स्टैंड अपराइट, सीधा खड़े रहने में सपोर्ट करती हैं। कभी आपने देखा होगा कमज़ोर सी टहनी अगर किसी की है तो वो प्लांट गिरता है, क्रीपर्स वगैरह जो है हमारी। तो ये स्टेम जो है प्लांट को खड़े रहने में हेल्प करती है। होल्ड लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स। सारी पत्तियां टहनी के अंदर ही होती हैं, फ्लावर्स इसी में लगते हैं, फ्रूट्स इसी में लगते हैं और बर्ड्स जो कलियाँ खिलती हैं वो भी इसी में लगते हैं। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर और मिनरल को रूट से लेके अदर पार्ट, लीव तक यही पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करता है। स्टेम मेक्स फूड फॉर, कभी कभी जैसे कैक्टस वगैरह है जिसमें लीव्स नहीं होती, या जो सक्लेंट प्लांट्स होते हैं उसमें स्टेम ही क्या है, खाना बनाती है। चलिए अब हिंदी में देख लेते हैं। आपका क्या करते हैं? तना हमारा पेड़ को सीधा खड़ा रहने में सहायक होता है, स्ट्रेट रहने में हेल्प करता है। शाखाएं, पत्तियां, फूल, कलियां इस पे आती हैं। पानी और खनिज को जड़ों से लेके टहनियों से पेड़ की पत्तियों तक पहुंचाता है।
भोजन को, जो भोजन बना है पत्तियों के अंदर, उन्हीं भी पेड़ के अलग अलग भागों में ये पहुंचाता है। कुछ पौधे केवल जो हैं जिनमें पत्तियां नहीं होती, उनके तने खाना बनाते हैं। वो कौन सा होता है आपका? जैसे कैक्टस है, नागफनी, जो ऐसे पौधे जिनमें पत्तियां नहीं है, कांटेदार पौधे, उनमें खाना उनका तना बनाता है। अब ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। रीटा टुक ए स्मॉल प्लांट विद वाइट फ्लावर्स, शी कट इट फ्रॉम स्टेम बेस एंड प्लेस्ड इट इन अ ग्लास कंटेनर कलर्ड ब्लू वाटर, शी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर 1 डे। इसने क्या किया, छोटी सी टहनी के साथ फूल ले लिया, सफ़ेद रंग का फूल ले लिया इसने, और एक नीले रंग की इंक मिला के बीकर के अंदर उस फूल को रख दिया। इस तरह से इसने रखा है। अब देखिए, ऑन द नेक्स्ट डे शी ऑब्जर्व्ड सर्कुलर पैचेस ऑन द पेटल्स ऑफ वाइट फ्लावर्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट डे उसने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब जो उसने छोटा सा तना लिया था नीली शाही वाले पानी में रख के, तो अगले दिन उसने देखा कि पौधे की सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर नीले रंग के निशान आ गए। मतलब जो ये वाइट फ्लावर था, अब इसमें हल्का हल्का सा ब्लू कलर आना स्टार्ट हो गया। इसकी स्टेम में भी नीले रंग की धारियाँ दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगी। नीला रंग कहाँ से आया? सफ़ेद तो फूल था, तो कहाँ से आया वो नीला रंग हमारा? सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। कहाँ से आया है बेटा? मैं आपको बता देती हूँ कि जो तना है, जो स्टेम है वो क्या करती है? कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स। Mineral dissolves in water move up in the stem along with water. Water and minerals go to leaves and other plants parts attached to stem through narrow tubes inside stem. तो जो आपकी स्टेम है, वो तना है, वो जड़ों से पानी का और खनिज जो भी है उनका संचालन करता है। जड़ों में पानी आता है और उनमें तने में संकरी सी नलिकाएं होती हैं, जिसके माध्यम से पानी और उसमें घुले लवण जड़ों से पत्तियों तक तथा अन्य भागों तक पहुंचते हैं। यही पॉइंट अब आपको नोट करना है। कहाँ से आया पानी? मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, वही आप लिखते जाएंगे। तना जड़ों से पानी का संचालन करता है। पानी में घुला हुआ नीला रंग, शाही वाला नीला रंग, तने से पौधे तथा पत्तियों के अन्य भागों तक पहुंचता है। आप चाहें तो मैं बोल रही हूँ, आप धीरे धीरे मेरी वीडियो को सुनते हुए लिख सकते हैं कि तना जड़ों से पानी का संचालन करता है। नीली शाही वाला पानी तने के माध्यम से फूलों तक पहुँचा और इसीलिए उसमें नीला रंग आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पानी का संचालन किसके माध्यम से होता है? जो कि पौधे के तने में मौजूद होता है। पानी का संचालन किसके माध्यम से होता है? आपको पता है, तने के माध्यम से होता है। मैं लिख देती हूँ, तने के माध्यम से। तना पौधों में पानी और खनिज किसका संचरण करता है? खनिज का करता है। ये रहा। सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर नीले रंग के धब्बे दिखने के कारण, ये रहा आपका आंसर। इसका आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, बी वाले पार्ट का। नलिकाओं द्वारा ग्लास में रंगीन पानी का प्रवाहित करना था। ये सही आंसर है बेटा। हाँ, यही आंसर है, राइट है। और यही सेम आंसर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तने के कोई 2 कार्य लिखे, 1 और 1, 2 दोनों में से कोई भी एक कार्य आप जो सी पार्ट है आपका उसका लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसका आंसर को बहुत ही आसानी से इसी वर्कशीट से अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं लिखकर भी आपको आंसर्स इस वीडियो के लास्ट में डाल सकती हूँ, बट मुझे स्पून फीडिंग नहीं करवाना बेटा। टीचर आपको हेल्प करती है, कॉपी नहीं करवाती है, इसीलिए मैं नहीं लिखती, थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि इसका आंसर यहाँ से निकाल लीजिए, इसका यहाँ से, ताकि आप खुद से आंसर्स को अटैम्प्ट करना सीखें। चलिए, इसके आंसर को तो मैं बता ही चुकी हूँ। थिंक एंड आंसर व्हाई इट डिड हैपन्स, क्यों हुआ, ये वाला पार्ट यहाँ पर है। बी में येस और नो नहीं लिखना, बस आपको पूरा का पूरा बी ऐसे कैसे आंसर में लिख देना है इसका। कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस किसके थ्रू होता है? वैसे तो हमारा स्टेम्स थ्रू प्रेजेंट इनसाइड, स्टेम के अंदर क्या है आपकी पतली पतली सी ट्यूब से जाइलम फ्लोएम है, तो उनके थ्रू होता है आपका। तो इसे क्या लिखेंगे? नैरो ट्यूब। मैं इसको हिंदी में भी ठीक करवा दूं, मैं हिंदी में अच्छे से पढ़ नहीं पाई। नैरो ट्यूब। नेक्स्ट है स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। क्या कंडक्ट करता है स्टेम? वाटर के साथ मिनरल। यस और नो? यस। 2 फंक्शंस ऑफ स्टेम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 फंक्शंस ऑफ स्टेम। दोनों में से कोई भी फंक्शन आप, इनमें से इतने सारे फंक्शंस हैं, कोई भी आप इसमें से लिख सकते हैं।
एक बार आप देखिए बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट जो था, यहाँ पर क्या है, संकरी नलिकाएं हैं। मैं जो आंसर इसका आएगा संकरी नलिकाएं होगा। संकरी नलिकाएं, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको अच्छे से कीजिए अपने घर पे, नोटबुक्स में अच्छे से अपने नोट्स को मेंटेन करके रखिए। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।